वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th एसएसटी का PT1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में भी आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? जो कि हमें दिए हुए विकल्प हैं उनमें से, वैसे तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा, बट यहाँ पर हमें इन चार में से बताना है, तो बिहार, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन 2 है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय? किसी भी देश का जो विकास होता है वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, एवरेज लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के, और उनके जो देश के लोग हैं उनकी हेल्थ कैसी है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ये देखने के लिए कि भाई कोई देश कितना डेवलप्ड है। तो सारे के सारे उपरोक्त सभी हम देखते हैं डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया? मतलब इंडिया से ज़्यादा अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट कौन से देश की है, यानी कि हमारे पड़ोसी कई सारे देश हैं, उनमें से इंडिया से बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट किसका है? तो देखो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमसे अच्छी रैंकिंग आती है, इंडिया से अच्छी रैंकिंग आती है श्रीलंका की, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेपोलियनिक कोड जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये हुआ था 1804 में इंट्रोड्यूस। क्वेश्चन 5 है, विच वन इज़ नॉट अ एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम? इनमें से कौन सी बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन नहीं है? तो इंग्लिश नहीं है, बाकी फ्रेंच, जर्मन, डच है। क्वेश्चन 6 है, व्हेन वाज द एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, तो 1956 इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 7 है, असर्शन एंड रीज़न का है। तो असर्शन है, regimes of 1815 did not tolerate criticism and dissent। तो 1815 के टाइम पे जो गवर्नमेंट होती थी या फिर राजे महाराजे होते थे वो अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे, मतलब कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक थे, उन्हीं लोगों की चलती थी, तो उनकी कोई बुराई नहीं कर सकता था। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, देखो असर्शन है, श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, सिन्हाला को उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट बना लिया था श्रीलंका में, और कोई लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना। गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो दोनों के दोनों सही हैं। इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ज़ोल्वरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ज़ोल्वरी क्या था? कस्टम यूनियन था। कहाँ का? जर्मनी का कस्टम यूनियन, ठीक है, CUSTOMUNION। तो ज़ोल्वरीन क्या था? कस्टम यूनियन था जर्मनी का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए है, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एज बायोटिक एंड एबायोटिक। तो रिसोर्सेज बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें जान होती है। एबायोटिक रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो एबायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? दो एग्जाम्पल, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, एबायोटिक है, इनमें जान नहीं होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स? तो रीन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो दोबारा से बन जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, है ना, जैसे कि हाइड्रो पावर हो गई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, की आपने एक बार यूज़ कर लिया तो कई मिलियन ऑफ ईयर्स इनको लग जाते हैं दोबारा बनने में। फिर से एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? रेगूर सॉइल। ये MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, गू लिखा हुआ है इन्होंने, ब्लैक सॉइल इज़ गू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, गू नहीं है वो गुड है। तो कॉटन काफ़ी अच्छी उगती है ब्लैक सॉइल में। विच सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लैक सॉइल में। तो ये तो आप लोग जो है इंग्लिश के पैराग्राफ
जैसे पढ़े जाते हैं उससे आंसर्स किए जाते हैं, ऐसे ही सारे आंसर्स हमें यहाँ पर मिल गए। अब देखो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट, इसमें शेयर लिखा हुआ है, काफ़ी सारी थोड़ी थोड़ी ना टाइपो मिस्टेक है इसमें। पावर शेयर की जाती है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो अलग अलग ऑर्गन गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो मतलब ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें क्या होता है, एक ही लेवल पर सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं और सबके पास अपनी अपनी पावर होती है और सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इनमें से लेजिस्लेचर का पार्ट कौन नहीं है? तो देखिए लेजिस्लेचर का पार्ट जो है वो गवर्नर नहीं होते हैं, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है क्वेश्चन। विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है सुप्रीम पावर? कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास सुप्रीम पावर नहीं होती है, तो नन ऑफ दी अबव, सारे के पास अपने अपने स्फेयर्स में अलग अलग पावर्स होती हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट है न्यू अलूवियल सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यू अलूवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं। वेयर वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? तो रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ, नेक्स्ट 20 की जो क्वेश्चन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same group is called net attendance ratio। तो भाई कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं 14 से 15 की एज ग्रुप के, और कितने नहीं कर रहे हैं, मतलब टोटल बच्चों में से कितने अटेंड कर रहे हैं स्कूल, वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस? ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो सार्डिनिया पीडमोंट ही अकेला ऐसा एरिया था इटली का जहाँ पर इटली के ही राजा रूल कर रहे थे, बाकी अलग अलग एरियाज़ पर अलग अलग देशों ने कब्जा कर रखा था। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब बना? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस फायर? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है वो सर्दी हो जाती है, ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। क्वेश्चन 25 है व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज़? हिली एरियाज़ में हम लोग सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो कॉन्टूर टेरेसिंग, कंट्रोल ग्रेजिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स फार्मिंग, ये सब किया जा सकता है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है? तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। और ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है? अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इटली के यूनिफिकेशन के बारे में हम बता देंगे। फिर आता है वाई इज़ द, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? तो भाई डेवलपमेंट करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी की ज़रूरत इसलिए है ना, क्योंकि भाई अगर आज आप सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगी? तो आज भी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए। डिफरेंट गोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, राष्ट्र के विकास के लिए विभिन्न विभिन्न लक्ष्य क्या हैं कि भाई लोगों का भी विकास हो, हम बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब ना करें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे देश का गोल होना चाहिए। तो ये थे जो है सारे क्वेश्चंस हमने देखे, होपफुली आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।